प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा उन्हें 30 60 100 गुना ब्लेस कीजिए। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद प्रभु, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलग होना या तलाक। आज कुछ लोग हैं अलग होने को वो डाइवोर्स समझ लेते हैं, जो कि गलत है। आज हम वचन से देखेंगे कि अलग होना क्या है और तलाक क्या है। हालेलुया। आइए आज हम वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की किताब। हालेलुया। और उसके 7 के हम 10 से पढ़ेंगे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मिल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पर पौलुस बोल रहा है। पौलुस किसको बोल रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि पति पत्नी अपने पति से अलग ना हो। इसका ये मतलब है कि सेपरेट नहीं हो। वहाँ पर क्या लिखा है कि और यदि अलग भी हो जाए, इसका क्या मतलब है? पत्नी फिर कब अलग होगी? अगर उसके घर में फॉर एग्जाम्पल वो अपने पति से परेशान है। हो सकता है उसका पति का जॉब छूट जाता है, या फिर उसका पति सही से कमाता नहीं है, बुरी आदतें हैं। तो वो क्या करेगी पत्नी? अपने मायके चली जाएगी। तो वो अपने पति से क्या हो जाएगी? अपने मायके में जाके कुछ समय के लिए अलग हो जाएगी। हालेलुया। ये रेवलेशन इस वचन का। वचन में क्या लिखा है कि और यदि पत्नी अलग हो भी जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। मतलब अगर उसको उसकी माँ के घर में रहना है अलग होकर, तो पौलुस पहला कंडीशन क्या बता रहा है? ऑप्शन क्या बता रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कि अपनी माँ के घर में, अपने मायके में बिना दूसरा विवाह किए रहे। और दूसरा ऑप्शन पौलुस क्या बता रहा है? या अपने पति से फिर मेल कर ले, या फिर अपने पति को माफ कर ले और अपने पति का वापस साथ दे, उसके घर में रहकर, और उसको हिम्मत दे और वापस अपने पति से मेल कर ले, मतलब वापस अपने घर चले जाए, मतलब अपने ससुराल चले जाए। और वचन में क्या लिखा है? और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। अब जो यहाँ पे वो जो वर्ड है वो छोड़े, उसका मतलब है डाइवोर्स। हालेलुया। कुछ लोग इस वचन को जब पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, मतलब पत्नी अपने पति से डाइवोर्स नहीं ले। और यदि अगर अलग हो भी जाए, मतलब वो उस अलग वर्ड को ना डाइवोर्स समझ लेंगे कुछ लोग, कि और यदि वो डाइवोर्स ले ले तो फिर वो दूसरा विवाह नहीं करे। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कलीसिया में अगर कुछ डाइवोर्सी लोग आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड है एंड वाइफ है जिनका और फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्स हो चुका है। तो कुछ लोग हो सकता है उनको बोले कि नहीं ब्रदर, आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपका डाइवोर्स हुआ है, तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। देखो वचन ये बता रहा है कि बिना दूसरा विवाह किए हुए रहे। या फिर सिस्टर को बोलेंगे कि सिस्टर आपका डाइवोर्स हुआ है तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते, देखो ये वचन में लिखा है। नहीं, आप वचन का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप वचन का गलत रेवलेशन उनको बता रहे हैं। वचन क्या बता रहा है कि पत्नी अपने पति से अलग नहीं हो, मतलब पत्नी अपने पति से सेपरेट नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर पत्नी अगर अपने पति से अलग हो जाती है किसी भी कारण से, एक्स वाई जेड कारण, कोई भी रीज़न है, तो पौलुस क्या बता रहा है कि पत्नी अपने मायके में बिना दूसरा विवाह किए रहे। ऑप्शन नंबर 1 तो पौलुस ये बता रहा है। और ऑप्शन नंबर 2 कि वापस अपने पति को माफ़ करके उसके घर चले जाए, अपने ससुराल चले जाए, और वो दोनों साथ में रहें। और वचन में क्या लिखा है? और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। इसका मतलब है कि पति को अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस वचन को और मैं गहराई से आपको लेके चलता हूँ। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर मरकुस चैप्टर नंबर 10 का हम 5 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा। अच्छा, यीशु ने किनसे कहा? यहूदियों से कहा। क्या कहा? तुम्हारे मन की
कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मन की कठोरता के कारण तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी है। ये क्या आज्ञा लिखी है? हम वचन 10 के 1 से पढ़ेंगे। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ पर आया? यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई। अच्छा, भीड़ किसके पास इकट्ठा हो गई? प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ इकट्ठा हो गई है। और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या करने लगे? वापस प्रचार करने लगे। और क्या हुआ? तब फरीसियों ने किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने वाले कौन है? फरीसी लोग हैं। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ट्रैप करने के लिए एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल है? क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? अब यहाँ पे जो त्यागे वर्ड है, यहाँ एक डाइवोर्स है। मतलब क्या उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से पूछा, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? क्योंकि ये लोग जो सवाल लेकर आए थे, ये बाइबल में लिखी हुई एक आज्ञा है। और ये इस आज्ञा को एक सवाल में लेकर आए थे कि क्या पुरुष अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है? क्योंकि ये लोग मूसा की व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे, फरीसी लोग, इज़राइली लोग। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुमको मूसा ने क्या आज्ञा दिया है? अब प्रभु यीशु मसीह इसी आज्ञा के विषय में उनसे पूछ रहे हैं कि मूसा ने तुमको इसके विषय में क्या आज्ञा दिया है? उन्होंने कहा, फरीसियों ने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। मूसा ने क्या बोला है कि क्या करो? तुमको डाइवोर्स देना है, काम करो, उसको ना लिखित में दो, रिटर्न में दो और डाइवोर्स दो। लेकिन मूसा ने ये आज्ञा दी क्यों है? हालेलुया। अब हम वर्ष 5 में पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम्हारे मन के कठोरता के कारण मूसा ने आज्ञा लिखी है। अगर कोई इंसान अगर शादीशुदा है, अगर अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना चाहता है, तो डाइवोर्स का पहला कारण क्या है? मन की कठोरता। बहुत सारे आज लोग क्या करते हैं पता है? अपना माइंड बना लेंगे और क्या करेंगे? बस मुझको इसको डाइवोर्स देना ही है। ये मेरे मन के अनुसार नहीं है, ये झगड़ा करती है, ये कुछ सुनती नहीं है मेरा कहना, मैं इसको पसंद नहीं करता। एक्स वाई ज़ेड कारण के कारण लोग पता है क्या कर लेंगे? अपने मन को कठोर कर लेंगे और मन के कठोरता के कारण क्या देंगे पता है? डाइवोर्स देंगे। वचन में लिखा है, नहीं देना। मैं साबित करूँगा। यदि वह तलाक की माँग करे, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर वो व्यक्ति अनबिलीवर अगर तलाक की माँग करे, तो दे दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है। परमेश्वर ने हमें मेल-मिलाप के लिए बुलाया है, शांति के लिए बुलाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगा इस वचन को लेके, एक क्रिश्चियन सिस्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो किसी एक अनबिलीवर से शादी कर बैठती हैं, ओके? और वो परिवार में 3 भाई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड 2 भाई, और वो प्रॉपर्टी का बँटवारा हो चुका है उन 2 भाइयों में, बस तीसरे वाले ने नहीं लिया। और जो सास है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपनी बहू को बहुत सता रही है, टॉर्चर कर रही है, ताकि वो बहू उसके बेटे को डाइवोर्स दे दे, ठीक है? और बेटा भी क्या करता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि नहीं, मेरे सारे भाइयों ने प्रॉपर्टी ले लिया है, मैं अगर अपनी मम्मी को छोड़ दूँगा या चला जाऊँगा उनसे दूर, तो मेरे को मेरा प्रॉपर्टी कौन देगा? मुझको मेरा प्रॉपर्टी चाहिए। तो उस भाई ने क्या किया, अपने मन को कठोर किया है, क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा भाई क्या करेगा? बोलेगा कि नहीं, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ, तो तुम डाइवोर्स दे दो। तो वो सिस्टर 3-4 साल से सह रही है, लेकिन फिर भी उसका पति जो है नहीं सुन रहा है, और उसकी सास इसके लिए परेशान कर रही है, ताकि अगर ये बहू उसको डाइवोर्स दे देगी, तो अपने बेटे का वापस दूसरा शादी करेगी और वापस जो नई बहू आएगी सेकंड वाली, उससे दहेज ले लेगी। फिर दूसरी बहू को भी ऐसे ही सताएगी, टॉर्चर करेगी, और बेटे को बोलेगी कि चलो इसको भी डाइवोर्स दे दो, वापस तीसरी शादी कराएगी, क्यों? क्योंकि डाइवोर्स देकर वापस दूसरी शादी करके दहेज मिलेगा, डाइवोर्स दिलाकर तीसरी शादी देके वापस
कराकर दहेज मिलेगा। तो एक सिस्टम बन चुका है मतलब, जहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ़ पैसे के लिए शादी कराते बैठेंगे अपने बेटों का, और वो जो बेटा है उसको भी उतना अक्ल नहीं है कि बस उसको लगता है कि हाँ, बस इसको बिज़नेस बना दो। घर नहीं चल रहा है तो इसको बिज़नेस बना दो। तो ऐसा भाई, ऐसी बहन बंधन में नहीं है। अगर कोई भाई-बहन अगर किसी अनबिलीव से शादी कर बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन अगर आप जो है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रहा है जहाँ पर आप अपने मेंटली खुद को सँभाल नहीं पा रहे, अपने आपकी इमोशंस, फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, तो बाइबल का वचन कहता है कि अगर ऐसा पति अगर तलाक की माँग करे, उसको दे दो। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने आपको शांति के लिए बुलाया है, मेल-मिलाप के लिए बुलाया है। हालेलुया! अब हम तलाक का दूसरा रीज़न देखेंगे कि क्या है। हम वापस पढ़ेंगे मरकुस के 10 में जाएँगे, और वहाँ पर मरकुस के 10 में हम पहले देखेंगे क्या लिखा है। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों से कहा है, जो कोई, इसका मतलब हर कोई अपनी पत्नी को कठोर मन के कारण डाइवोर्स नहीं देता है, परंतु जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, तो वह उस पहली वाली के विरोध में व्यभिचार करता है। हालेलुया! इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर जो डाइवोर्स का जो सेकंड रीज़न है, वो है, पहला रीज़न था मन की कठोरता, दूसरा है व्यभिचार। अगर कोई पति है और अपनी पत्नी को दूसरी वाली के लिए डाइवोर्स दे रहा है, क्योंकि उसको दूसरा शादी करना है, क्योंकि उसको अपनी पहली पत्नी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, नापसंद है, और उसको दूसरी वाली ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि वो उसके अंदर व्यभिचार आ चुका है उस दूसरी स्त्री के लिए। तो वो क्या करेगा इंसान? अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देगा और दूसरी वाली से शादी करेगा। तो पर व्यभिचार में कौन है? तो यहाँ पर व्यभिचार में पति है। हालेलुया! तो जो पति व्यभिचार के कारण दूसरी शादी करेगा, हालेलुया! और अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देगा, तो क्या उस पहली पत्नी को वापस शादी करने का हक है या नहीं है? मैं बताना चाहूँगा, बाइबल के हिसाब से हक है। मैं साबित करता हूँ। हम वापस पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 7वें अध्याय का हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। इसका मतलब अगर कोई पति व्यभिचार के कारण अगर दूसरी शादी करेगा और पहली वाली पत्नी को डाइवोर्स देगा, तो पहली वाली पत्नी को हक है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक स्त्री का पति हो। हालेलुया! सो बाइबल हमें अनुमति देता है, इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी सिस्टर को डाइवोर्स देता है और वो व्यक्ति दूसरी शादी करता है, तो उस पहली सिस्टर को जिसका डाइवोर्स हो चुका है, उसको शादी करने का हक है। हालेलुया! अब हम वचन 12 में पढ़ेंगे, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, तो वह व्यभिचार करती है। इसका मतलब अब यहाँ पे व्यभिचार अब कौन कर रहा है? अब यहाँ पे व्यभिचार पत्नी कर रही है। अभी पत्नी सोचती है कि नहीं, मुझको मेरा पति पसंद नहीं है, उसका स्वभाव अलग है, ऐसा है, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन उसको अंदर ही अंदर ना दूसरे पतियों के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, अरे उसका पति कितना हैंडसम है, उसके पति का बिज़नेस है, उसके पति का अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, एक्स-वाई-ज़ेड, और उसका अंदर क्या है, व्यभिचार के, नहीं मेरे को ऐसा पति चाहिए, वैसा पति चाहिए, ऐसा दिखने में चाहिए, वैसा लुक्स होना चाहिए। ऐसी पत्नी में क्या है, व्यभिचार है। तो अगर ऐसी पत्नी अगर अपने पति को डाइवोर्स देगी और दूसरा विवाह करेगी, तो यहाँ पर व्यभिचार कौन कर रहा है? एक पत्नी कर रही है। तो जो पत्नी व्यभिचार में है और पहले पति को डाइवोर्स देगी, तो क्या उस पहले पति को डाइवोर्स करने सॉरी, उस पहले पति को क्या हक नहीं है कि वो शादी करे? हक है। कैसे? पहला कुरिन्थियों 7 के 2 में लिखा है कि परंतु व्यभिचार के डर से, हालेलुया! व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। मतलब अगर किसी बिलीवर ब्रदर का अगर डाइवोर्स हुआ है, हालेलुया! तो उसे हक है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि अपने अंदर कोई व्यभिचार नहीं रखें। अगर आप पति हैं, तो किसी और स्त्री की तरफ नहीं देखें, अपनी पत्नी को खुश करें, और अगर आप एक पत्नी हैं,
तो अपने पति को डाइवोर्स नहीं दे, अपने पति को खुश करे। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे, मत्ती में जाएँगे हम। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि ब्रदर अभी आप मत्ती का एक्सप्लेन करके दिखाओ, और ये बहुत एक टफ सिनेरियो रहता है, लेकिन प्रभु ने ब्लेस किया है, हालेलुया। हम मत्ती को भी पढ़ेंगे, मैं आपको उस डाउट को भी क्लियर करूँगा आज। हम मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती 5वें अध्याय का हम 32 में पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ पर कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, मतलब अब यहाँ पे व्यभिचार नहीं है, व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से, मतलब अब ये कोई और कारण है, हम देखेंगे भी आगे, किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। इसका मतलब अगर कोई पति है और अपनी पत्नी को त्याग दे रहा है, तो अगर वो अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो वो अपनी पत्नी से व्यभिचार कराता है। और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। और जिस औरत को डाइवोर्स मिला है, अगर वो किसी और आदमी से शादी करेगी, तो उसका जो सेकंड हस्बैंड होगा, वो भी व्यभिचार में आएगा। अब ये वचन जो है, ये वचन क्या बता रहा है कि किसी और कारण से, अभी व्यभिचार को छोड़कर अगर पति किसी और कारण से अगर अपनी पत्नी को छोड़ देगा, अभी किसी और कारण का मतलब क्या है? मेन बात तो यहाँ पर ये है। हम वचन में देखेंगे, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसके हम 24 के 1 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर, अब डाइवोर्स का तीसरा कारण क्या होगा पता है? लज्जा की बात पाना, अपने पत्नी में लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, उससे खुश नहीं हो, दुखी हो, नाराज हो, प्रिय नहीं लगे, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर, इसका मतलब है कि वो हस्बैंड क्या करेगा, उस पत्नी को जिसके अंदर लज्जा की बात पाई जाती है, उसको क्या देगा? डाइवोर्स देगा लिखकर, और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, मतलब उसके हाथ में डाइवोर्स लेटर देकर उसको अपने घर से निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह जो मत्ती में जो बता रहे हैं कि अगर पत्नी को त्याग कर डाइवोर्स देता है, तो वो अपनी पत्नी से व्यभिचार कराता है। अच्छा, ये व्यभिचार करने वाली पत्नी कौन है? जो सेकंड शादी करेगी तो भी उसका पति व्यभिचार करेगा? तो ये वो पत्नी है जो लज्जा का काम करती है। अगर कोई स्त्री अगर शादीशुदा है, लेकिन वो कोई लज्जा का काम नहीं करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लज्जा का काम नहीं करती, फिर भी उसका पति उसको डाइवोर्स देगा, हालेलुया! अगर वो कोई दूसरा शादी करेगी, तो उसका जो दूसरा पति होगा, वो व्यभिचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कोई लज्जा का काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके पति ने अपने मन की कठोरता के कारण उसको डाइवोर्स दिया है। मैं बताना चाहूँगा, तो अपने मन के कठोरता के कारण अगर कोई सिस्टर है, उसका डाइवोर्स हुआ है, तो क्या वो वापस शादी कर सकती है? हाँ, वो शादी कर सकती है। अगर कोई पति है जो व्यभिचार में है और दूसरी वाली के लिए पहली वाली को छोड़ रहा है, तो क्या पहली वाली पत्नी शादी कर सकती है डाइवोर्स लेकर दूसरे के साथ? हाँ, वो दूसरे के साथ शादी कर सकती है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। तीसरा, अगर जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से का मतलब है कि लज्जा का काम करना। अगर कोई पत्नी लज्जा का काम करती है और वो पति देखता रहे, यार मेरी मेरी पत्नी तो सब गलत काम कर रही है, लज्जा का काम कर रही है, तो ऐसा पति क्या करेगा? अपनी पत्नी को डाइवोर्स देगा। तो अगर वो डाइवोर्सी पत्नी अगर किसी और से शादी करेगी, तो उस सिनेरियो में वो पति क्या करेगा? दूसरा वाला व्यभिचार करेगा। हालेलुया! मैं क्या आपको एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ। हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39 में पढ़ेंगे। 39 का हम 1 में पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुँचा या गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फ़िरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था। अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर एक यूसुफ नाम का एक लड़का है एक्चुअली,
और यहाँ पर कौन है? पोतीफर है। और ये पोतीफर कौन है? ये हाकिम है, अंडरलाइन कर लीजिए। और दूसरा अंगरक्षकों का प्रधान है, मतलब इसको क्या है, उस जमाने में पोतीफर को मतलब गवर्नमेंट जॉब था। हालेलुया। और उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। अब यहाँ पे पोतीफर ने क्या किया? एक दास को मोल लिया पैसे देकर। वो दास कौन था? यूसुफ था। हालेलुया। अब हम 39 के हम 6 में पढ़ेंगे कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। एक वक्त हो जाता है कि यूसुफ ना 28 साल का हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर दिखता है और रूपवान दिखता है। अब हम वचन 7 में पढ़ेंगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने, अब यहाँ पे पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। अब यहाँ पर ये स्त्री एक शादीशुदा है। स्त्री शादीशुदा होने के बावजूद भी ये क्या कर रही है? इसको पता है कि अब इसका पति जो है काम पर गया है, तो चलो ये नौकर है, चलो इसके साथ हम सोते हैं करके, अपन सोते हैं करके। तो इस स्त्री ने यूसुफ से क्या कहा? मेरे साथ सो। तो ये स्त्री क्या कर रही है? लज्जा का काम कर रही है। तो ऐसा लज्जा का काम करने वाली स्त्री को अगर कोई पति डाइवोर्स देगा, हालेलुया, तो ऐसी लज्जा का काम करने वाली पत्नी अगर किसी और से शादी करेगी, तो वो जो सेकंड पति होगा वो व्यभिचार करेगा। हालेलुया। ये वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वहां पर, कि व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से का मतलब क्या है? लज्जा का काम। कोई स्त्री ऐसा लज्जा का काम करेगी, किसी भी प्रकार का लज्जा का काम करेगी और दूसरा शादी करेगी, तो उसका पति व्यभिचार में जाएगा, तो उसका पति व्यभिचार करेगा जो दूसरा पति है मतलब। हालेलुया। अब मैं आपको डाइवोर्स का मैं तीसरा सिनेरियो डाइवोर्स का, हाँ, मैं बताता हूँ। एक और मैं बताता हूँ डाइवोर्स का केस कैसा होता है। हम पढ़ेंगे जजेस की किताब, न्यायियों, चैप्टर नंबर 14 का 14 से हम पढ़ेंगे। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। हालेलुया। यहाँ पर मतलब कौन है? यहाँ पर एक बिलीवर है, मतलब उसका नाम शिमशोन है। और वो कहाँ पर गया? वो तिम्ना में गया, अनबिलीवर्स के एरिया में गया और एक अनबिलीवर स्त्री को देखा। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे बिलीवर्स लोग हैं जो पता है क्या करते हैं, किसी अनबिलीवर लड़की को देखते हैं और किसी ऐसी बिलीवर लड़की को देखते हैं जो उनके समाज की नहीं, उनके कल्चर की नहीं, किसी और कास्ट की है मतलब। हालेलुया। अब हम वचन 2 से पढ़ेंगे। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, मतलब यहाँ पे शमशोन ने अपने मॉम डैड से कहा, क्या कहा? तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है। मतलब मैंने एक अनबिलीवर के एरिया में एक अनबिलीवर लड़की को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। अब सैमसन क्या बोल रहा है अपने माँ बाप को कि उस अनबिलीवर से मेरा विवाह करा दो। अब यहाँ पर कुछ बिलीवर लोग पता है क्या करेंगे? अपने मॉम डैड से बोलेंगे कि मैंने अपने कॉलेज में एक लड़की को देखा है, उससे मेरा विवाह करा दो। मैंने अपने काम की जगह पर एक लड़की को देखा है, उससे मेरा विवाह करा दो। कुछ लोगों का ऐसा थिंकिंग रहता है कि मैं कॉलेज के बाद अभी जॉब पर आ चुका हूँ, अब मेरा शादी उस अनबिलीवर लड़की से करा दो। अच्छा, मेरा शादी उस बिलीवर लड़की से करा दो जो अपने समाज की नहीं है, किसी और समाज की है, वो है तो प्रभु में, लेकिन मेरी शादी उस बिलीवर से करा दो जो अपने समाज की नहीं है, अपने कास्ट की नहीं है। हालेलुया। हम वचन 3 में पढ़ेंगे। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फिलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? यहाँ पर माँ बाप जो है शमशोन को समझा रहे हैं, क्या हमारे लोगों में, क्या हमारे बिलीवर लोगों में, क्या तुझे कोई ऐसी बिलीवर लड़की नहीं मिली कि जो तू एक अनबिलीवर लड़की से शादी करना चाहते हैं? आज ऐसा बहुत से ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को समझाते हैं कि क्या आज हमारे बिलीवर्स लोगों में कोई ऐसी बिलीवर लड़की नहीं है कि तू एक अनबिलीवर लड़की से शादी कर रहा है, एक अनबिलीवर लड़की को देख रहा है, एक अनबिलीवर लड़की के लिए इतनी चाहत रख रहा है? या फिर क्या तेरे में इतनी समझ नहीं है, अक्ल नहीं है कि वो लड़की बिलीवर है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो अपने समाज की नहीं है, अपने धर्म की नहीं है, अपने कास्ट की नहीं है, अपने कल्चर की नहीं है। अब जो लड़की अपने धर्म की नहीं है, अपने कल्चर की नहीं है, अपने कास्ट की नहीं है,
लेकिन है प्रभु में, लेकिन है बिलीवर फॉर एग्जाम्पल, तो क्या तेरे को हमारी समाज, हमारे कल्चर में कोई लड़की नहीं मिली है? आज बहुत सारे बिलीवर्स लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। उनके माँ-बाप उनको समझाते हैं, लेकिन कुछ बिलीवर बच्चे समझते नहीं इस बात को और बाद में ठोकर खा के पछताते हैं। हालेलुया! हम पढ़ेंगे आगे वचन में। शमशन ने अपने पिता से कहा, शमशन यहाँ पर अपने डैड से कह रहे हैं, उसी से मेरा विवाह करा दो। क्यों मेरा विवाह करा दो उसी से? क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। यहाँ पर सैमसन पता है क्या बोल रहा है? यहाँ पर सैमसन एक ज़िद कर रहा है कि नहीं, मेरे को वो अनबिलीवर ही चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बिलीवर लोग हो जो किसी अनबिलीवर को देखा और बोले कि नहीं, मेरे को ये अनबिलीवर से ही शादी करना है। क्यों? क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। हालेलुया! फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिलीवर है कोई व्यक्ति और उसे कोई दूसरे समाज की बिलीवर लड़की लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो दूसरे समाज की लड़की बहुत गरीब है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई ज़ेड का कारण के कारण, लेकिन वो जो लड़की है लगता है कि आपको बिलीवर है, गरीब है, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, घमंड बहुत है, चालाकी बहुत है। और ऐसा बिलीव व्यक्ति अपने माँ से क्या कहेगा? नहीं, वो हमारे कल्चर की नहीं तो क्या हुआ, लेकिन वो प्रभु में है। वो हमारे धर्म की नहीं तो क्या हुआ, वो प्रभु में है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, उसका स्वभाव अच्छा लगता है। और वो क्या कर बैठेगा? वो ज़िद कर बैठेगा अपने माँ-बाप से कि मुझे वही अच्छी लगती है, उसी से मेरा शादी करा दो। आज बहुत सारे ऐसे बिलीवर लोग का यही प्रॉब्लम है आज के कारण में। और उसके कारण क्या होता है पता है? डाइवोर्स हो जाता है। मैं बताऊँगा कि ये सैमसंग के केस में डाइवोर्स कैसे हुआ करके। हम चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे, परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूँ की कटनी के दिनों में शमशन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया। यहाँ पर सैमसंग अब कहाँ जा रहा है? अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा है। कहाँ पर? तिम्ना नगर में जा रहा है, अपने ससुराल में जा रहा है। मतलब यहाँ पर उसका शादी हो गया था। हालेलुया! और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊँगा। यहाँ पर सैमसंग पता है क्या कर रहा है? यहाँ पर उसकी इच्छा है, अरे जिस लड़की के लिए मैंने फाइट किया, जिस लड़की के लिए मैं अपने माँ-बाप से लड़ा, ज़िद किया कि मेरे को वही अच्छी लगती है, मुझे उसी से शादी करा दो। आज मैं उसको अपने घर लेने के लिए जाऊँगा। कहाँ से? अपने ससुराल से। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। अब यहाँ पर किसने रोका? उस तिम्ना नगर की जो स्त्री है, उसका जो पिता है, उसने अपने दामाद को रोका। यहाँ पर सैमसंग के ससुर ने उसको रोका और क्या कहा? और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है। अब यहाँ पर जो है ससुर ने क्या करवा दिया था पता है? सैमसन से नोविंगली अननोविंगली, जानने जानकर न जानकर अनजाने में कैसे उसका डाइवोर्स करवा दिया था, उसकी बेटी का और सैमसन से। और अब सैमसंग पर वो ब्लेम कर रहा है कि मैं क्या जानता था? कि तू उससे बैर ही करता है। जबकि सैमसंग मतलब उसके ससुर को पता था कि ये मेरी बेटी से प्यार करता है, इसके लिए उसने एक इज़राइली होकर एक बहुत अच्छी कौम का लड़का है, एक बिलीवर है, अभिषेक व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है। लेकिन इस ससुर के दिमाग में क्या था? नहीं, नहीं, मेरे को ऐसा दामाद नहीं चाहिए, मेरे को ये पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे फ़िलिस्ती कौम का नहीं है, ये इज़राइली, ये अनबिलीवर नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लड़की के घरवालों की तरफ से, जो अपने दामाद को तुच्छ जानते हैं, उसको नापसंद करते हैं, उसके साथ गेम खेलते हैं, चालाकी करते हैं और अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करके उनका डाइवोर्स करवा देते हैं उनके पति के साथ, उनके दामादों के साथ, उनके दामाद के साथ। हालेलुया! और जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार में मैं लोग देखता हूँ, क्या करेंगे, अपनी बेटी को ऐसा ब्रेन वॉश कर देंगे कि वो अपने पति को डाइवोर्स देना चाहिए। पता है क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे सैमसंग के केस में उसने एक अनबिलीवर लड़की से शादी किया। आज ऐसा होता है सिनेरियो में कि कोई बिलीवर आदमी, कोई बिलीवर लड़का एक बिलीवर से ही शादी करता है, लेकिन वो जो स्त्री होती है, वो लड़की होती है, वो किसी और समाज की होती है। है तो प्रभु में, लेकिन वो अलग धर्म की है, अलग कास्ट की है।
और क्या होता है पता है? उस लड़की के घर वाले पता है क्या करते हैं? अपने दामाद से ऐसा डाइवोर्स करा देते हैं कि अपनी पत्नी को अपनी बेटी को बोलते हैं जा और उनके घर से ना सोना चांदी पैसा लेकर आ, और वो पत्नी क्या करेगी, अपनी सास को बोलेगी कि मैं कुछ समय के लिए ना, मम्मी जी मैं ना जरा अपने मायके होके आती हूँ, मैं जरा सोना लेके जाती हूँ मेरा वाला। और सास कहेगी हाँ बच्चा ठीक है तू लेकर जा। वो सास को ये नहीं पता रहता कि अपना सोना तो छोड़ो, वो उसकी सास का खुद का भी सोना और घर का चांदी पैसा सब लेके जा रही है। और ऐसी पत्नी क्या करेगी, अपने सास का सोना चांदी पैसा लेकर जाएगी अपने बैग में, और अपने मायके में पहुंचने के बाद अपने पति को डाइवोर्स भेज देगी कि नहीं मेरे को तुम पसंद नहीं हो, समझ में नहीं आ रहे हो, मेरे को डाइवोर्स ही चाहिए। और पत्नी सोचेगा अरे मैंने किया क्या है, तुमको इतना अच्छा घर है, सब कुछ है, तुमको किस चीज की कमी है। लेकिन ऐसी पत्नियां जिसके घर वाले उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, डाइवोर्स करा बैठेंगे। सैमसंग के केस में यही हुआ था कि ससुर ने क्या किया था, अपनी बेटी का डाइवोर्स करवा दिया था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का डाइवोर्स करा देते हैं उनके दामाद से। और क्या कर देते हैं, वो बेटी भी पता है क्या करेगी, अपनी सास का सोना सब कुछ लेकर आ जाएगी, और वो आदमी बोलेगा, पति बोलेगा अरे मेरी माँ का सोना तो दे, नहीं नहीं मैं वो सारा सोना तो मेरा है, वो तो मैं शादी में लेकर आई थी। जबकि वो जो सोना है वो उसकी सास का रहता है, वो पैसे वो सब कुछ चांदी वो सब अपनी सास का है, वो लेकर आई थी बैग में। और ऐसी पत्नी क्या करेगी पता है, लज्जा का काम करेगी। और अगर ऐसी पत्नी किसी और से शादी करेगी तो उसका पति क्या करेगा, व्यभिचारी बन जाएगा। कौन सा, दूसरा पति। हालेलुया। अब यहाँ पर सैमसंग का ससुर क्या बोल रहा है कि मैं तो जानता था कि तू उससे बैर करता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। इसका मतलब अब यहाँ पे ससुर ने क्या खेल खेला था कि अपनी बेटी का डाइवोर्स करा के सैमसंग के फ्रेंड के साथ शादी करवा दिया था। और उसका फ्रेंड भी ऐसा था कि धोखेबाज फ्रेंड था। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेयर करके आकर उनका डाइवोर्स कराने में हेल्प कर देते हैं और उनकी पत्नियों से शादी कर बैठते हैं। नहीं करना, जजमेंट आ जाएगा। हालेलुया। बट और यहाँ पे ससुर क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। अब यहाँ पे ससुर जो है यहाँ पर बचने के लिए अपनी छोटी वाली बेटी को आगे रख रहा है। उसको पता था कि ये छोटी वाली बहन को तो नहीं बोलने वाला, क्योंकि उसको बड़ी वाली बहन ही पसंद है। आज जैसे बहुत सारे बिलीवर हैं जो इसी कारण ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म में, अपने कास्ट में शादी नहीं करते हैं बिलीवर लड़कियों को लेके। वो बिलीवर लड़कियों से शादी तो करते हैं लेकिन वो उनके धर्म की नहीं रहती। उसके कारण उनको भविष्य में पछताना पड़ता है। आज मैं वचन के द्वारा आपके भविष्य को बचा रहा हूँ। आज वचन के द्वारा आज मैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बचा रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि डाइवोर्स मत दीजिए, अपनी पत्नी को अलग मत कीजिए। हालेलुया। आज वचन जो है आपसे बात कर रहा है ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा लॉन्ग लाइफ तक चलती रहे। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूँगा मलाकी की किताब, दूसरे अध्याय का मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। हम सेकंड चैप्टर का 16 पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं डाइवोर्स से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढाँपता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो कोई डाइवोर्स देकर अपने आप को दिखाता है कि नहीं गलती पत्नी की है, गलती पति की है, जो लोग अपने को ढाँप लेते हैं ना, ये उनके विषय में कहा गया है। इसीलिए तुम, यहाँ पे परमेश्वर बिलीवर लोगों को बोल रहा है, तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और विश्वासघात मत करो, डाइवोर्स मत दो। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अब हम वचन 15 में पढ़ेंगे। और तुमसे और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। अब डाइवोर्स देकर अपनी पत्नी से पता है क्या कर बैठेंगे? विश्वासघात कर बैठेंगे। परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया है मेल करने के लिए, विवाह करने के लिए। और आप अगर मन के अगर आप अपने मन को कठोर कर देंगे तो आप डाइवोर्स देंगे। अगर व्यभिचार में रहेंगे तो आप डाइवोर्स दे देंगे।
एक तीसरा एक वैलिड रीज़न होता है जो डाइवोर्स का है, वो सिर्फ़ लज्जा का काम है जब पत्नी करती है। उस सिनेरियो में अगर आप डाइवोर्स देंगे, मैं बताना चाहूँगा, तो फिर वो अगर किसी और से शादी करेगी तो व्यभिचार करेगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो बिलीवर है, जो अच्छी स्त्री है, उसको डाइवोर्स मत दीजिए। जानबूझकर व्यभिचार में मत गिरिए, जानबूझ के अपने मन को कठोर मत कीजिए। अपने मन को कठोर करने वाला व्यक्ति डाइवोर्स देगा। अपने अपनी आँख से व्यभिचार करने वाला व्यक्ति ही अपनी पत्नी को डाइवोर्स देगा। हालेलुया! लज्जा का काम करने वाली जो पत्नी है, वो लज्जा का काम करने के कारण उसका पहला पति उसको डाइवोर्स देगा। मैं बताना चाहूँगा कि स्त्री को लज्जा का काम नहीं करना है। अगर किसी सिस्टर ने लज्जा का काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसके पति ने डाइवोर्स दिया है मन की कठोरता के कारण, व्यभिचार के कारण, तो मैं बताना चाहूँगा सिस्टर, आपको हक है कि आप दूसरा शादी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई बिलीवर भाई है सैमसंग के जैसा, जिसने किसी बिलीवर से शादी किया फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी बिलीवर की जो बिलीवर पत्नी है, वो उसके धर्म से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो बिलीवर तो है लेकिन उसके धर्म, कास्ट और कल्चर की नहीं है। लेकिन आज हो सकता है कि ऐसी पत्नी से आप शादी करके पछता रहे हों। लेकिन उस सिनेरियो में भी आपको उसको डाइवोर्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जवानी की पत्नी से विश्वासघात करना होगा। तो ये विश्वासघात मत कीजिए। अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा प्लीज़ डाइवोर्स मत दीजिए। आज मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात मत कीजिए, डाइवोर्स मत दीजिए। हालेलुया! आज बताना चाहूँगा परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी शादी को सुरक्षित रखें, बरकरार रखें और कायम रखें। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया! आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।